क्या आपको पता है कि हम रोज जो सांस लेते हैं वही हमारी सबसे बड़ी बीमारी की वजह बन रही है? जी हाँ, आज भारत के कई शहरों में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि सांस लेना भी खतरनाक होता जा रहा है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम जानेंगे कि ये एयर क्वालिटी आखिर होती क्या है, ये इतनी खराब क्यों हो रही है और सबसे जरूरी, हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। आज हम 4 जरूरी बातों को समझेंगे। सबसे पहले एयर क्वालिटी क्या है, फिर ये खराब क्यों हो रही है, इसके बाद देखेंगे कि हमारी सेहत पर इसका क्या असर पड़ता है, और आखिर में हम इससे बचने के कुछ आसान तरीके जानेंगे। तो सबसे पहले सवाल पर आते हैं। जब हम कहते हैं एयर क्वालिटी या वायु गुणवत्ता, तो इसका असली मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में एयर क्वालिटी का मतलब है हमारी हवा कितनी साफ या कितनी गंदी है। हवा में मौजूद धूल, धुआं, जहरीली गैसें और बहुत ही छोटे छोटे कण, यही सब मिलकर तय करते हैं कि हवा अच्छी है या खराब। अच्छा, अब इस हवा की क्वालिटी को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका है, जिसे हम सब AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर AQI 0 से 50 के बीच है तो हवा अच्छी है, मतलब आप चैन की सांस ले सकते हैं। पर जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता है, खतरा भी बढ़ता है। 100 के पार मतलब हवा खराब होने लगी है, और अगर ये 300 के भी पार चला जाए तो समझ लीजिए कि ये गंभीर या बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। और इन सब प्रदूषकों में जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं वो हैं PM 2.5 और PM 10। अब ये क्या है? ये हवा में मौजूद इतने छोटे कण हैं, जरा सोचिए कि ये सांस के जरिए हमारे फेफड़ों को पार करके सीधे हमारे खून में पहुंच जाते हैं और फिर पूरे शरीर में फैलकर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी हवा इतनी जहरीली होती ही क्यों जा रही है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? इसकी कई बड़ी वजहें हैं जो हम रोज देखते हैं। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का प्रदूषण, खेतों में जलाई जाने वाली पराली, हर तरफ जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है उससे उड़ने वाली धूल, ये सब मिलकर हमारी हवा को दिन ब दिन जहर बना रहे हैं। और शहरों में तो ये समस्या और भी बड़ी हो जाती है ना? जितनी ज्यादा आबादी, उतनी ज्यादा गाड़ियां, उतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन, इन सब ने मिलकर शहरों की हवा को एक जहरीले कॉकटेल जैसा बना दिया है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा डराती है कि इस खराब हवा की कीमत हमारा शरीर कैसे चुका रहा है। खराब हवा का असर सीधे सीधे हमारी सेहत पर पड़ता है। सांस की तकलीफें, अस्थमा और एलर्जी बढ़ना, आंखों में जलन होना, यहाँ तक कि दिल की बीमारियां, ये सब इसी का नतीजा है। ये बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी असर डालती है, और घर के बड़े बुजुर्गों के लिए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। और ये देखिए, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन खुद कहता है कि हर साल लाखों लोग सिर्फ और सिर्फ खराब हवा में सांस लेने की वजह से वक्त से पहले अपनी जान गंवा देते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन हम सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करेंगे। सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि अब हम करें क्या? हम खुद को कैसे बचा सकते हैं और इस हालत को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ बहुत आसान से उपाय हैं। जब भी बाहर निकलें और हवा खराब हो तो मास्क जरूर पहनें। अगर AQI बहुत ज्यादा है तो सुबह सुबह वॉक पर जाने से बचें। घर के अंदर हवा साफ रखने के लिए एयर प्यूरिफायर या पौधे लगा सकते हैं। और हाँ, कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, पेड़ लगाएं और फालतू का कूड़ा कचरा ना जलाएं। ये छोटे छोटे कदम हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारा हर छोटा प्रयास मायने रखता है। अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और आखिर में बस ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। हवा ही तो जीवन है। अगर आज हमने अपनी हवा को नहीं बचाया तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में क्या देकर जाएंगे? ये सच में सोचने वाली बात है।